अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आप में से जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे लैंड किए हैं उनको मैं बताता चलूँ, मेरा नाम मुकद्दस बाटा है। बहुत से लोग पूछते हैं और साथ कुछ लोग ये पूछते हैं कि शायद मैं लिपस्टिक लगा के आपके सामने बैठता हूँ। ऐसा नहीं है, नेचुरली मेरे ये लिप्स का कलर है। कुछ आपको थोड़ा बहुत अगर रेड या पिंकिश नज़र आता है तो वो एडिटिंग के दौरान ही होता है, जो कि मैं समझता हूँ कि एडिटिंग में, कलर ट्यूनिंग में मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कार्डेनो की अपडेट से मुतल्लक, क्योंकि आप सब लोग वेट कर रहे थे। हम जैसे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने एक हाइप क्रिएट की हुई थी मेरे समेत, कि जैसे ही कार्डेनो का 12 सितंबर को इनका अलोंजो मेन नेट लॉन्च होगा, उसके बाद पता नहीं कार्डेनो की प्राइस कहाँ तक जाएगी। लेकिन प्राइस ऊपर जाने की बजाय प्राइस फिलहाल नीचे आ रही है। तो आप सब इस बारे में परेशान हो गए कि क्या वजूहत हैं जिस वजह से कार्डेनो की प्राइस जो है वो ऊपर नहीं जा रही। हालांकि होता यही है, जब कभी भी किसी ब्लॉकचेन की अपडेट आती है तो उसकी जो नेटिव करेंसी होती है उसकी प्राइस अप जाती है। तो कार्डेनो के साथ ऐसे नहीं हुआ। एक तो वजूहत मिलकर ढूंढते हैं, आपके साथ मैं शेयर करता हूं। दूसरा, इसका फ्यूचर क्या है, इसके बारे में आप बड़े कंसर्न होंगे कि आइंदा इसकी प्राइस वाकईतन ऊपर जाएगी या मजीद नीचे जाएगी। इस वक्त अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो ये आडा का मैंने 4 आवर चार्ट खोला हुआ है। इसमें आप देखें कि ये 2-4 आवर पिछले 8 घंटों से तकरीबन आडा की प्राइस जो है वो डाउन जा रही है। 8 घंटों से इस वजह से क्योंकि अगर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक देखें तो 13 सितंबर की सुबह 2:45 इनका मेन नेट जो था वो अपडेट जो था वो होना था। तो जब से अपडेट हुआ है उस वक्त से इसकी प्राइस डाउन जा रही है। वजह क्या है, सबसे पहले वजह आपको बताता हूं। ये एक डेक्स था मिन स्वैप। जब अलोंजो का टेस्ट नेस्ट हो रहा था, टेस्टिंग का प्रोसेस था, 5 सितंबर को इन्होंने ट्रांजैक्शंस की अपनी डेक्सिस के ऊपर। डेक्सिस क्या है ये बता दूं अगर आप लोगों को नहीं पता। जैसे इथीरियम के ऊपर यूनी स्वैप है, सुशी स्वैप है, इसी तरह बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर पैनकेक स्वैप है और बेकरी स्वैप है। और इसी तरह कार्डेनो के ऊपर ये यूं समझ लें कि मिन स्वैप नाम की एक डेक्स लॉन्च होने जा रही थी। इन्होंने 5 सितंबर को किया लेकिन वो फेल हो गई। अब डेक्सिस की जरूरत क्यों होती है ये भी आपको बताता चलूं। नॉर्मली जब कभी आप जैसे इथेरियम है, बाइनांस स्मार्ट चेन है, उसके ऊपर जब कोई टोकन लॉन्च होता है तो उसकी एक्सचेंज या तो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से करते हैं, अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में नहीं तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में करते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का मसला है ये है कि वहां पे रेगुलेशंस बहुत टाइट होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज कोई टोकन लॉन्च करता हूं और मैं बाइनांस पे अगर लिस्टिंग करवाना चाहता हूं तो बाइनांस की बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो बड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो उससे बचने के लिए जो सबसे आसान सर्विस होती है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपने टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेना होता है और करेंसी को स्वैप कर लेना होता है जब उसकी प्राइस बहुत लो होती है। अब ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की लिमिटेशंस हैं उसको खत्म करने के लिए ये लॉन्च की जाती है। और ये किसी भी ब्लॉकचेन, इथेरियम मेन ब्लॉकचेन जो प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन होती है, यानी जिसके ऊपर टोकन लॉन्च किए जाते हैं, उसकी सक्सेस के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनके इकोसिस्टम के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेक्सेस लॉन्च हो। तो ये मिनी स्वैप का 5 सितंबर को जब इन्होंने किया तो वो उनको कंकरेंसी का इशू आ रहा था। कंकरेंसी यूटीएक्स यानी अनस्पेंड ट्रांजैक्शंस आउटपुट। तो उसका उनको एरर आया। जैसे ही एरर आया तो मार्केट में एक फड क्रिएट हो गया। यानी पहली मेन वजह फड क्रिएट होना। फड क्या क्रिएट हुआ, जैसे ही आया तो जो कार्डेनो के कंपिटिटर कम्युनिटी है, इथेरियम, पोल्काडॉट या इस तरह की जो बड़ी बड़ी उनकी कम्युनिटी आई, उन्होंने आके मार्केट में फंड क्रिएट किया कि जनाब अलोंजो का जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोजेक्ट है, जो अपडेट है, वो फेल हो गया। फिर ये मिनी स्वैप की अपना उन्होंने आर्टिकल लिखा है। ये मैं आर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। मिन स्वैप रिकॉग्नाइजेस दैट आवर पब्लिक टेस्ट नेट लॉन्च डिड नॉट मीट एक्सपेक्टेशंस। यानी मिनी स्वैप की जो तवक्कुआत थी उस पे उनका ये पब्लिक टेस्ट नेट जो है वो पूरा नहीं उतरा। आगे वो माफी मांग रहे हैं। वी अपोलोजाइज टू आवर यूजर्स। हम माफी मांगते हैं कार्डेनो की कम्युनिटी से, यूजर्स से और पूरे इकोसिस्टम से। ये वो वजह थी जिस वजह से मार्केट में एक फड क्रिएट हुआ। उसका नुकसान क्या हुआ, वैसे तो ये इस बात में अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये मिन स्वैप के जो डेवलपर्स हैं, जब उन्होंने टोकन बनाया तो उनकी डेवलपमेंट के दौरान उनकी एंड पे प्रॉब्लम थी या कि ये प्रॉब्लम कार्डेनो की ब्लॉकचेन के अंदर है, ये अभी तक तय नहीं हुआ। गो के जो चार्ल्स हॉस्किंसन है उन्होंने आके
अपनी सफाई दी है कि ऐसा कोई मसला नहीं है अलेंजो के ऊपर, लेकिन इसकी वजह से फंड मार्केट में क्रिएट हो गया। उसका नुकसान क्या हुआ कि जितने दूसरे प्रोजेक्ट से जो वेट कर रहे थे कि कैसे जैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अपग्रेड होता है कार्डानो की ब्लॉकचेन के ऊपर, उन्होंने भी इसके ऊपर अपने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करने थे। अच्छा, एक तो ये मेन वजह थी। दूसरी मेन बड़ी वजह कार्डानो की लैंग्वेज है। कार्डानो की जो प्रोग्रामेबल लैंग्वेज है वो है हास्कल, और जो अगर आप इथीरियम की देखें तो वो है सोलिडिटी। तो अब दोनों की लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा बैरियर है कार्डानो के ऊपर, और लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप C++ लैंग्वेज यूज, मतलब ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस होते हैं जिस लैंग्वेज के, यानी लैंग्वेज अगर आपको आती होगी तो ही आप किसी ब्लॉकचेन के ऊपर अपने अपने टोकन्स लॉन्च कर सकते हैं। आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो रूल्स हैं, जो आपने प्रिंसिपल्स डिफाइन करने हैं कि भाई इतनी फीस कट हो जाए, मतलब मुख्तलिफ किस्म की जो किसी डीफाई टोकन्स को लॉन्च करने के लिए जो आपने आपकी जो बिजनेस फिलॉसफी है उसको प्रोग्रामिंग के जरिए, कोडिंग के जरिए आपने डिफाइन करना होता है। तो जो कार्डानो की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बड़ी महदूद डेवलपर्स तक महदूद है। यानी अगर आप इथीरियम की बात करें तो इथीरियम की जो लैंग्वेज है सॉलिडिटी, वो यूं समझ लें कि 100,000 ऑफ डेवलपर्स हैं मार्केट में, जिनको अगर आपने इथीरियम के ऊपर कोई टोकन लॉन्च करना है तो आप बड़ी आसानी से गूगल पे सर्च करें, आपको ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, ऐसे कंपनीज मिल जाएंगी जो आपको इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन लॉन्च करके दे सकती हैं। और उनकी कम्युनिटी, डेवलपर्स की कम्युनिटी यूं समझ लें कि जितनी भी मार्केट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है सबसे ज्यादा। यही वजह है कि जो उसको इथीरियम को इसके ऊपर अभी तक एडवांटेज है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, एक तो फंड वजह है, दूसरी इसकी लैंग्वेज बैरियर है। अभी कार्डानो के जो है डेवलपर्स मार्केट में उस तादाद में नहीं है जिस तादाद में होनी चाहिए, उस तादाद में कंपनीज नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अभी एकदम 1000 या 101,000 कंपनीज आ जाती हैं कि उन्होंने टोकन लॉन्च करना है, तो वो डेवलपर्स कहाँ से लाएंगे? तो डेवलपर्स और लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है। इस वजह से कार्डानो की प्राइस जो है, मुमकिन है 3 माह, 6 माह, 1 साल लगे कि इनके डेवलपर्स स्कॉलरशिप यानी पढ़ के इनके प्रोजेक्ट को, इनकी लैंग्वेज को पढ़ के वो मार्केट में आए, और उसके बाद इनका बिजनेस जो है वो सही रनिंग में आए। इसके फ्यूचर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक इसके बारे में बुलिश हूं। उसकी मेजर वजह यह है, अब थोड़ा सा ना पिछले 4-5 हफ्तों से मार्केट का जायजा लें। इस साल मई में मार्केट क्रैश की गई और तकरीबन 1 माह मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रही, सेल ऑफ के प्रेशर में। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? देखें, एक तो फ़ायदा ये हुआ कि जो रिटेलर्स थे, जो लालची लोग थे कि जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बिलीव नहीं करते, जो जिनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नहीं पता, लेकिन वो वक्ती फ़ायदे के लिए कि यार ये एक ऐसी फील्ड है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आप मैक्सिमम प्रॉफिट मुख्तसर वक्त में निकाल सकते हैं। एक तो पैसा उनके हाथों से निकल के जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिलीवर्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े सरमायादार हैं, उनके हाथ में चला गया। दूसरा एक और चीज़ आप नोट करें, अगर आप मार्केट का थोड़ा जायजा लें क्रिप्टो करेंसीज का, तो आप देखेंगे कि क्रैश के बाद अब मार्केट जब दोबारा करेक्शन कर रही है, यानी नीचे से ऊपर आ रही है हिस्सा हिस्सा, आप देख रहे होंगे कि सिर्फ वो वाली क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू अप जा रही है, जो कि ना सिर्फ वो क्रिप्टो करेंसी है बल्कि वो एक इकोसिस्टम है। जैसे इथीरियम है, जैसे कार्डानो है, जैसे पोल्काडॉट है, जैसे लूना है, जैसे सोलाना है। यानी मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ऐसी क्रिप्टो करेंसीज जो सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी है, बल्कि वो इकोसिस्टम नहीं है, बल्कि वो प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन नहीं है। जैसे एलटीसी को ले ले, एलटीसी ने अभी तक अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया। तो इसी तरह और बहुत सी आपको क्रिप्टो करेंसीज मिल जाएंगी जो कि इकोसिस्टम नहीं है, प्रोग्रामेबल क्रिप्टो करेंसीज नहीं है, सिर्फ वो खुद क्रिप्टो करेंसी है। जैसे एक्सआरपी है, एक्सआरपी ने भी अभी तक अपनी ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया। तो इसी तरह डोजकॉइन देख लें। मतलब ये आपको जितनी ऐसी करेंसीज नजर आएंगी जिनकी कोई मतलब जिनके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च नहीं हो सकते, जिनके ऊपर मजीद बिजनेसेस लॉन्च नहीं हो सकते, वो क्रिप्टो करेंसीज दोबारा करेक्शन उस स्पीड से नहीं कर रही हैं बनिस्बत उन क्रिप्टो करेंसीज के जिनकी अपने ब्लॉकचेन के ऊपर दूसरे लोग जो अपने टोकन्स लॉन्च कर सकते हैं, मजीद सरमायाकारी ला सकते हैं। यही हाल आप देख लें, सोलाना देखें कहां तक पहुंचा हुआ है।
लूना देखें कहाँ तक पहुंचा है, पोल्का डॉट देखें। तो इस तरह के ये जो सारी मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अब जो इन्वेस्टर्स का रुझान है, जो इन्वेस्टर का शऊर है, वो मैच्योर हो गया। उनको पता है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको इन क्रिप्टो करेंसीज की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है जहां जिनके ऊपर यानी मजीद बिजनेसेस लॉन्च होंगे। मजीद बिजनेसेस लॉन्च होंगे तो प्राइस अप्रिशिएट होगी, प्राइस की वैल्यू बढ़ेगी। तो इस वजह से मेरी नज़र में इन्वेस्टर जो है वो मैच्योर होता जा रहा है। चूंकि इन्वेस्टर मैच्योर होता जा रहा है, इस वजह से मेरा बिलीव ये है कि चूंकि कार्डानो भी एक ऐसी ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर मजीद टोकन्स लॉन्च होंगे, अभी नहीं तो ये इनका जो इशू चल रहा है UTXO का, तो होपफुली ये आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे और इसके ऊपर जब दोबारा टोकन्स वगैरह लॉन्च होंगे, जो कि मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि ये मिन स्वैप की वजह से जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स थे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कार्डानो की ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होना चाहते थे, तो जैसे ही एक भी एप्लीकेशन मार्केट में सक्सेसफुली आया तो उसके बाद पूरी एक आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट में हाइप आएगी। जैसे सोलोना एकदम NFT की वजह से, लूना NFT की वजह से ऊपर जाता आपको नजर आ रहा है, इसी तरह कार्डानो की प्राइस भी जो है वो ऊपर जाएगी। मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि इस साल के एंड तक अगर मार्केट इसी तरह रही और ये अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को परफेक्टली सक्सेसफुल करके लॉन्च करते हैं, मजीद एक दो प्रोजेक्ट्स टेस्ट के तौर पे मार्केट में पेश करते हैं, तो इसकी प्राइस जो है इस साल के एंड तक $10 को टच करना नामुमकिन नहीं है। दूसरा आपको ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि अभी तक जितना सरमाया कार्डानो की प्राइस के पीछे है वो सारे का सारा रिटेलर्स के हाथ में है। ऑलमोस्ट 60-70% सरमायादार रिटेलर हैं कार्डानो के ऊपर। जैसे ही कार्डानो का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रोजेक्ट आएगा तो यहाँ से सरमाया निकलेगा और ये निकल के जाएगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास, जो कार्डानो के ऊपर जो है अपने डेक्सेस लॉन्च करेंगे, अपने डीफाई टोकन्स लॉन्च करेंगे, और ये वो वक्त होगा जो अर्ली होल्डर्स होंगे उनको बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस हवाले से जो आपके खदशात थे, जो आपके कंसर्न्स थे, वो मैंने काफ़ी हद तक एड्रेस कर दिए हैं।